तो यहाँ पे जो है, जो मैंने साड़ी वाला वीडियो बनाया था उसका एक क्लिप है। तो साड़ी में तहा के रख रही क्योंकि इसको अंदर रखनी है। और मैंने गले की जो है मंगलसूत्र कल परसों ही निकाल दिया था, कल निकाला था। तो नहीं पहन रही हूँ क्योंकि गले में मेरे दाने निकल गए थे और जलन हो रहा था जब पसीना हो रहा था। यहाँ पे बिट्टू बैठ के जो है चाय और बिस्किट खा रही हैं। और जो कपड़े सूख गए थे उसको मैं तहा रही हूँ क्योंकि उसको मतलब तहा के रख दो तो कमरा फैला फैला नहीं रहता है। तो वैसे ही मैं 4 बजे के आसपास यही सब काम करती हूँ इवनिंग में। और मॉर्निंग का थोड़ा सा मैंने शूट किया था। अभी मैंने चाय नहीं पिया है, तो आप लोग भी आइए और चाय पी लीजिए। और पंखा नहीं इधर का चल रहा था तो मैंने पंखा चलाया। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मुझे मेरी कई फ्रेंडों ने कहा कितना भी गम हो दुख हो आप मुस्कुराते रहो, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, आप मुस्कुराते हो तो हम लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो मेरी मुस्कुराहट के सब लोग मतलब मेरी मुस्कुराहट उन लोगों को मायने तो कुछ रखती है ना नज़रों में। तो मैं किसी को ऐसे मतलब उदास नहीं करना चाहती कभी भी। लेकिन जब मेरी ज़िंदगी में ना मैं जो चाहती हूँ हो जाएगा ना, मैं कभी नहीं उदास दिखूंगी, आप लोगों को कभी भी नहीं दिखूंगी। मेरा मेन मकसद ही था कि मेरे बच्चों की पढ़ाई ना छूटे और मैं उस लायक रहूं कि उनकी फ़ीस तक भर पाऊं। उससे ज़्यादा नहीं मेरी ख्वाहिश है, बस उतनी ख्वाहिश है कि उतना मुझे यूट्यूब से मिले कि मैं अपने बच्चों को मतलब पढ़ा सकूं बस। और क्योंकि वो हो रहे हैं तो उनकी फ़ीस और कापी किताब का रेट सब कुछ बढ़ रहा है। और जब छोटे थे तो कम था, अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, डर जाती हूँ कहीं उनकी पढ़ाई छूटे ना। इसलिए जो है मैं यहाँ पे आई हूँ, बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ। हस्बैंड मेरे नहा के आए हैं, जा रही हूँ मैं भी नाश्ता बनाने। और मेरे बगल में मेरी गैया भी खड़ी है, अभी दिखा रही हूँ। और मेहनत करने से भगवान मिलते हैं सब लोग कहते हैं, लेकिन मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेहनत करने से मेरे भगवान मिलते हैं कि नहीं। मेहनत तो मैं वैसे भी पहले से कर रही हूँ, यूट्यूब पे आने से पहले से ही। क्योंकि मैंने गाय इसीलिए रखा था क्योंकि मेरी स्थिति नहीं अच्छी थी। तो कई लोग कहते हैं आपके पास घर है, तो मैं उन लोगों से ये बात कहना चाहती हूँ कि ये घर मेरे ससुर जी ने बनवाया था और वो भी मेरी जितनी एज नहीं है ना उससे बहुत पहले उन्होंने बनवाया था। और आप लोग इसकी हालत घर की देख के समझ ही रहे होंगे, दीवारें देखें कैसे हैं, पेंट वेंट कुछ नहीं हो पाता है। तो छत है, ये भगवान का एहसान है मेरे ऊपर। लेकिन छत होने से सब कुछ नहीं होता है। 2 बच्चे हैं मेरे, तो उनको लेके मैं मतलब चिंता करती हूँ, परेशान होती हूँ कि मुझे उनके लिए कुछ करना है। ये मेरे दिमाग में, मुझे उनके लिए कुछ करना है। कल को मुझे कुछ हो जाए या हस्बैंड को कुछ हो जाए, हम दोनों ना रहे, तो मेरे बच्चे ये ना कहें कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए कुछ नहीं कहा। उतना तो मैं करना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे ऊपर प्राउड कर सकें और गर्व कर सकें क्योंकि माँ बाप तो बच्चों के आइकन होते हैं ना, रोल मॉडल होते हैं। जैसे मेरे मम्मी पापा मेरे रोल मॉडल हैं, मैं भी चाहती हूँ मैं अपने बच्चों के रोल मॉडल बनूं और उस लायक बनूं कि वो लोगों से कहें कि हाँ मेरी मम्मी ने मेरे लिए इतना परिश्रम किया, इतना त्याग किया। और हाँ, और उसका फल हम लोग उनको देना चाहते हैं। और वो फल मुझे तभी मिलेगा जब मेरे बच्चे पढ़ लिख के किसी मतलब पोस्ट पे हो जाएंगे, छोटे से ही पोस्ट पे हो, सरकारी लेकिन हो। मेरी ये ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है। इसीलिए तो मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, इसीलिए मैं रोती हूँ, परेशान होती हूँ। और मेरी बेटी बताऊँ पढ़ने में इतनी अच्छी है, बहुत 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 अच्छी है। और कोई भी इंग्लिश की चीज़ें होती हैं वो मुझे बहुत अच्छे से समझा ले जाती है। और मुझे इंग्लिश नहीं जाती है ज़्यादा, लेकिन मेरी बेटी को इंग्लिश बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा आती है। वो पढ़ने में बहुत अच्छी है। कोई भी मतलब इंग्लिश में मेल आता है, कुछ भी आता है, तुरंत वो कन्वर्ट करके मुझे बताती है। इन सब चीज़ों से मैं बहुत खुश होती हूँ, उसकी इन सब मतलब बातों से कि हाँ वो मेरे से बहुत आगे है, बहुत आगे जाएगी।
और ये शाम की क्लिप है जो है तरोई की सब्ज़ी बननी थी और आलू टमाटर की। तो तरोई मैं कट कर रही हूँ, इसकी सूखी सब्ज़ी बनेगी। सरपुतिया और घेवड़ा दोनों है। तो मैं नीचे लेती आई थी कमरे में, क्योंकि किचन में बहुत गर्मी होती है ना। और ये बिट्टू सूट कर रही है मस्ती कर करके। जब मैंने चाय पी लिया उसके बाद मैंने कट किया है। और तरोई की सब्ज़ी जो है कट करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तरोई हुआ, घुइया हुआ, ये सब सब्ज़ियाँ कट करने में जो है टाइम लगता है। कटहल की सब्ज़ी भी काटने में टाइम लगता है। तो इसको मैंने कट किया और उसके बाद जो है, आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। मैं चाय पी रही हूँ। ये देखिए मेरा मैरून वाला नेल पेंट छूट रहा है। अच्छा लग रहा है। मेरे गले पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दाना हो गया है, दिख भी रहा होगा है ज़्यादा। और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। 6 साढ़े छः बज रहा था, 6:45। तो तरोई की सब्ज़ी जो है बन चुकी है और ये आलू टमाटर है, इसको मुझे बनाना है, कट करना है। तो ये बच्चे खाने वाले हैं, तो मैंने तरोई की सब्ज़ी कई दिन मतलब शेयर किया आप लोगों के साथ। तो आज आलू टमाटर की शेयर कर रही। और तेल हमारा गर्म हो गया था, तो उसमें मैंने प्याज और मिर्चा डाला था। और तो हल्के हल्के मसाले भी डालूँगी, थोड़ा थोड़ा, आधा आधा चम्मच, ताकि थोड़ा सा टेस्ट आ जाए मसालों का। वैसे बच्चे मेरे घर में मसाला बहुत कम खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, उनको मसाला ज़्यादा नहीं पसंद है। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाला है, हल्दी डाला, धनिया डाला है और जीरा मिर्च पाउडर डाला है, यही सब डाला है मैंने। और इसको भूनूंगी मैं 3-4 मिनट तक। और इसका जब कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें मैं टमाटर डालूंगी। तो कलर चेंज हो गया तो उसमें मैंने टमाटर डाला। और मेरी वीडियो फास्ट मोड पे है, तो ये मत सोचिएगा कि इतने जल्दी हो रहा। तो अगर फास्ट मोड पे नहीं रहेगा तो अपलोडिंग में हम लोग कैसे करेंगे अपलोड। और एक ही सिम हम लोगों का रिचार्ज रहता है, तो आप लोग इस बात को मैनेज ज़रूर करना। और उसके बाद जो है सब्ज़ी रखने के बाद जो है मैं जो सामान इधर उधर फैले थे उसको मैं समेट रही हूँ। और उसके बाद चावल मैं मतलब धुलूँगी, चावल रखूँगी और आटा गूँथूँगी। और बिट्टू भी मेरे साथ खुराफात करती रहती हैं, उनका काम चालू रहता है। तो यहाँ पे कुछ पढ़ाई का उनको पूछना था, तो उन्होंने पूछा है। और मैंने आटा भी गूँथ लिया लगे हाथ। सारे काम ऐसे जल्दी जल्दी कर लेती हूँ ताकि जल्दी से छुट्टी मिल जाए, क्योंकि गर्मी बहुत होती है इस समय। ऊपर मेरा किचन है ना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत परेशानी होती है। मेरे तो गले में खूब दाने निकल रहे हैं इस समय। और ये देखिए सब्ज़ी में मैंने ज़रा सा पानी डाला था, 1 गिलास। और अभी 5 मिनट और पकाऊंगी, इसके बाद उतार दूंगी। देखिए कितना देखने में अच्छा लग रहा है मेरा सब्ज़ी। अभी जस्ट मैंने गैस बंद किया है ना। अच्छा, आप लोग भी आइए, खा लीजिए। रात में मैंने अपनी वीडियो ख़त्म नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पे एक मतलब लोग थे, एक्सपायर हो गए थे, तो इस वजह से मेरा दिमाग दूसरे जगह कन्वर्ट हो गया था। उल्टा सीधा ऐसे दिमाग में आने लगता है जब कोई मतलब एक्सपायर होता है, और अच्छा नहीं लगता, मन उदास हो जाता है। जाना तो सबको एक दिन है, लेकिन कोई जब यंग हो और डेथ हो जाती है जिसकी, तो बहुत दुख होता है। उसके बाल बच्चे बीवी कैसे रहेंगे, यही सब मन में ख्याल आता है। और बहुत अजीब अजीब मन मतलब सोचने लगता है। तो इसलिए मैंने एंड नहीं किया था, और खाना भी नहीं सही से खाई थी। 1 रोटी खाई थी, पानी पिया था मैंने 2 गिलास, और सो गई थी। बहुत लेट में मैं रात में आज सोई थी, करीब 12 बजे के करीब। और मुझे नींद नहीं आ रही थी। हस्बैंड मेरे मतलब आए थे ऑफिस से, तो उसके बाद मैंने उनको खाना पानी दिया, किचन समेटा, हमने सब कुछ काम किया। और उसके बाद मैं चली गई पार्लर में। अपने हस्बैंड को मैं बार बार देख रही थी और आंखों में मेरे आंसू भरे थे। पर ऐसा था ना, आंखों में आंसू भरे थे लेकिन गिर नहीं रहे थे। मैं गिराना नहीं चाहती थी उनके सामने, कि मतलब मैं कमज़ोर नहीं बनना चाहती उनके सामने। जब बहुत ज़्यादा नहीं मतलब बस में मेरे रहता, तभी मेरे आंखों से आंसू निकलते हैं। उसके बाद मैं सीधे चली गई पार्लर में, और
करीब 15-20 मिनट तक ऐसे रोने लगी कि मतलब भगवान ऐसा क्यों करते हैं, जोड़ियां भी वही बनाते हैं, तोड़ते भी वही हैं। और जिन मतलब लेडीजों के हस्बैंड मतलब 2-4 साल साथ रहते हैं और एक्सपायर हो जाते हैं, वो लेडीजें कैसी रहती होंगी और कैसे सब कुछ मैनेज जो करती होंगी। मेरी 2 एक फ्रेंडें ऐसी हैं जिनके साथ ये सब हो चुका है, तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में स्ट्रगल करना और अपने आप को संभालना, बच्चे को संभालना, जिसके 2 एक बच्चे हैं उनको संभालना, फैमिली में बहुत चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। लेकिन वो लोग बहुत स्ट्रांग हैं, जो मेरी फ्रेंड हैं बहुत स्ट्रांग हैं, अपनी आंखों में आंसू नहीं आने देती हैं और हम लोगों के लिए मतलब एक प्रेरणा ही है कि मतलब ज़िंदगी में हारना नहीं सीखना चाहिए। हारते वही हैं जो बुज़दिल होते हैं। मैं भी बुज़दिल हूँ, मैं बहुत जल्दी नर्वस हो जाती हूँ, उदास हो जाती हूँ और ऐसे उल्टे सीधे बातें मेरे दिमाग में आने लगती हैं। और रेड जोन में तो हम लोग इस समय हैं, दिक्कत तो हर चीज़ की हो रही है। लेकिन मैं इस यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगी कि जो मैं क्रशिंग की वीडियो बनाती हूँ ना, जो चीज़ें ख़राब होती है उन्हीं चीज़ों की मैं बनाती हूँ। मैं भी मतलब पारिवारिक हूँ और जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। जो चीज़ें मतलब नहीं खाने वाली होती हैं, खीरा हुआ, टमाटर हुआ या कुछ भी हुआ, वही चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। इतना तो मुझे भी अकल है, दिमाग है, पागल नहीं हूँ मैं, क्योंकि मुझे भी पता है कि खाने की चीज़ें लोगों को नहीं मिल रही हैं, अवेलेबल नहीं हो रही। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे घर के पास ही फल मंडी और सब्जी मंडी दोनों है। तो वहाँ पे आप जाएंगे, अगर जिसके घर में जानवर वानवर है ना, वो लोग ठेले ठेले लेके सामान वहाँ से अध सड़ा हुआ वहाँ पे फेंका रहता है सामान। और मैंने बाबू से वहाँ से मंगवाया था, बाबू से भेजा था मैंने बाबू को, वहाँ पे पन्नी लेके बाबू में लेके आया था। 5 मिनट लगता है यहाँ से फल मंडी और सब्जी मंडी जाने में। तो इतनी तो अकल मुझे भी है ना, मैं भी मतलब नहीं खा पाती हूँ, फल वल नहीं खरीद पाती हूँ, तो मुझे भी तो मैं भी मतलब अपने बच्चों को नहीं दे पाती, तो मुझे उन चीज़ों की मतलब पता है, वैल्यू पता है कि वो चीज़ें क्या हैं। इतनी मतलब साल हो गए मेरी शादी को, इतने 2 मेरे बच्चे हैं, मैं परिवार में रहती हूँ, क्या मुझे चीज़ों की कदर करनी नहीं आएगी? मैं गांव से हूँ, मुझे नहीं पता है चीज़ों का कदर कैसे नहीं किया जाता। लेकिन कुछ लोग ऐसे मैसेज कर देते हैं जैसे लगता है कि मैं कुछ जानती नहीं हूँ और किसी चीज़ की कदर नहीं करती हूँ। मैं पहले बता दे रही हूँ, एक वीडियो में मैंने और बताया था कि मेरे घर के पास ही मंडी है, सब्जी मंडी फल मंडी दोनों है, और टमाटर मेरे घर में खुद ही अवेलेबल है। और जो खीरा मैंने यूज़ किया था ना, वो खीरा एकदम खराब हो गया था, सूख के सफ़ेद हो गया था और उसमें इतनी बड़ी बड़ी बीजें थी, बीजों में सोर निकल गया था, उसको मैंने यूज़ किया था। यार मुझे चीज़ों की कदर नहीं होगी, किसे होगी? मैं तो गांव की हूँ, वहां से हूँ जहाँ मतलब लोग फल फूल के लिए तरस जाते हैं। शहर में हर चीज़ अवेलेबल मिल जाता, लेकिन गांव में नहीं होता है ऐसा। तो मुझे कदर करना नहीं पता होगा? मैं पे क्या पागल दिखती हूँ? क्या पागल तो नहीं हूँ ना? तो मुझे भी हर चीज़ों की कदर है। मैं भी मतलब लोगों से कहती हूँ हर चीज़ों की कदर करो, और मैं खुद करती हूँ। जो वेस्ट चीज़ें होती हैं ना, वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि बड़ा यूट्यूबर कोई हेल्प तो कर नहीं रहा है। किसी तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नया करना पड़ेगा। व्यूअर्स देखना चाहते हैं बस, और कोई मेरा मकसद नहीं होता है कि मैं कोई चीज़ें वेस्ट कर रही हूँ, कोई चीज़ें खराब कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं। ऐसा तो मेरे दिमाग में कभी फितूर नहीं आएगा। मैं खुद हर चीज़ों की बहुत केयर करती हूँ और संभाल के रखती हूँ। इतनी बड़ी फैमिली है मेरी, मेरे फैमिली में सब लोग इसी नेचर के हैं। और मैंने बाबू को भेज के मैं मंगवाती हूँ वहाँ से खराब सामान। इधर उधर ऐसे सब मतलब सड़क के किनारे पड़ा होता है। वो मंडी काफ़ी बड़ी है, यहाँ की काफ़ी बड़ी मंडी है, बहुत दूर दूर से मतलब फल फूल सब्जी सब कुछ आता है। तो उन लोगों का ट्रैक्टर खड़ा रहता है, जो खराब रहता है ना, वहाँ पे निकाल के फेंक देते हैं। जिनके घर में जानवर होते हैं वो लोग ठेले से चाहे बोरे से बोरे 2-3 बोरे
ऐसे सामान लेके मतलब वो भर के लाते हैं, अपनी गाय बच्चों को खिलाते हैं। मैं भी बहुत मंगवाती थी पहले, 10 रुपए 5 रुपए ऐसे बच्चों को दे देती था ना, उनसे मंगवा के अपने गैया को खिलाती थी। हमेशा करती हूँ। जब गोभी का सीजन होता है ऐसे गोभी भी मैं मंगवाती हूँ, हरी चीजें मैं मंगवा लेती हूँ। मटर का सीजन होता तब भी ऐसे करती हूँ। छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ के होते हैं ना, वो बोरी बोरी खुद ही लाके दे जाते हैं, आंटी इतने रुपए में आप ले लो। मैं खुद ही ले लेती हूँ। यार मुझे चीज़ों की कदर करना नहीं पता होगा, ऐसे मत कहा करिए प्लीज़। मैं भी हर्ट होती हूँ, मेरे अंदर भी मतलब दिल है, दिमाग भी है, और मैं दोनों इस्तेमाल करती हूँ। मुझे कब क्या करना है मुझे भी पता होता है। तो प्लीज़ ऐसे मत करा करिए, मत कहा करिए। और किसी को मेरे बात से ठेस पहुँची हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन इतनी अकल मेरे अंदर है कि मैं चीज़ों की कदर करना जानती हूँ, और मुझे पता है कि कैसे कदर किस चीज़ का किया जाता है। चलिए वीडियो बड़ी हो जाएगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।